निर्गमन का किताब उसका 15 अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन का किताब उसका 15 अध्याय 22 से लेके 27 तक पढ़ेंगे। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन एक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उसे उसके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तब वे एलीम को आए, जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। हालेलुया, आमेन। यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा है, ये वचन इजराइल के लोग लाल समुद्र से, मतलब जो मिस्र लोग थे उनके बंधन से निकलने के बाद जो हुआ उस बारे में बाइबल कहता है कि जब इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, हालेलुया, मतलब लाल समुद्र जो उन्होंने पार किया, उसके बाद जो है मिस्र देश के बॉन्डेज से, मिस्र देश के बंधन से इजराइल के लोग पूरी तरीके से निकल चुके थे। हालेलुया। मिस्र देश या फरो अभी इजराइल का पीछा और कभी भी नहीं करेगा। हालेलुया। वहां से पूरी तरीके से छुटकारा देकर परमेश्वर ने मिस्र देश से इजराइल के लोगों को बाहर निकाला। हालेलुया। अभी बंधन टूट गया है, अभी छुटकारा मिल चुका है। हालेलुया। पर लाल समुद्र से आगे ले गए। हालेलुया। उसके बाद शूर नाम के एक जंगल में, बाइबल कहता है कि इजराइल के लोग उस शूर नाम के जंगल में गए। में जाते हुए 3 दिन तक उन्हें पानी नहीं मिला, कोई भी वहां पर पानी का सोता नहीं था। हालेलुया। वहां पर बिल्कुल पानी नहीं मिला। उसके बाद जब ये लोग आगे गए, बाइबल ऐसा कहता है कि मारा नामक एक जगह पे उन लोग पहुंचे और वहां पर पानी था, पर वो पानी जो है खारा था। पर इंग्लिश वर्जन में लिखा है दैट वाटर वाज बिटर। उसका मतलब वो पानी असलियत में जो है, बाइबल के हिसाब से वो पानी जो है खारा नहीं, असलियत में वो पानी जो है कड़वा था, वो बिटर था, कड़वा था वो पानी, और वो कड़वे पानी को वो लोग पी नहीं पा रहे थे। हालेलुया। ध्यान से सुने, जब भी परमेश्वर आपको छुटकारा देता है, हालेलुया, वो बंधन से निकालता है, वो बंधन से निकलने के बाद, वो छुटकारा मिलने के बाद भी और एक बड़ी यात्रा आपके लिए खड़ी है, और एक बड़ी यात्रा आपके लिए है, और भी चैलेंजेस आपके लिए है। हालेलुया। कई सारे विश्वासी जो है एक बंधन से जब भी वो लोग मुक्त होते हैं, हालेलुया, एक जगह से जब भी उनको छुटकारा मिलता है, हालेलुया, उन लोग ये समझते हैं कि इसके बाद अभी कुछ नहीं होगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इजराइल का मेंटालिटी भी वैसा ही था। हालेलुया। अभी इजिप्ट, मिस्र से निकल गए हैं। हालेलुया। अभी मिस्र देश में जो कुछ भी हमें मिलता था उससे कई ज्यादा और चीजें हमें आशीष के तौर पर हमें मिलेगी, वैसा कुछ भी नहीं था। हालेलुया। वो मिस्र देश से निकलने के बाद भी कई सारे चैलेंजेस, कई सारे मुश्किलें, हालेलुया, रास्तों पर थे उनके लिए। हालेलुया। एक विश्वासी जो यीशु में आता है, इस बात को समझना आपके लिए और मेरे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर इस मेंटालिटी को या इस बात को, इस वचन को हम लोग समझते नहीं है कि एक बैटल हमने जीत लिया है, उसके बाद और कोई बैटल नहीं है, सब कुछ ठीक होगा, हालेलुया, वो गलत है। हालेलुया। क्योंकि लोगों को ऐसा सिखाया जाता है, अभी छुटकारा मिल चुका है, अभी सब कुछ ठीक होगा, अभी कोई चैलेंज नहीं आएगा, अभी कोई मुश्किल ही नहीं आएगी। हालेलुया। आराम से आप बेड पे सोते रहो, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ आपको मिलते रहेगा स्वर्ग से। वो गलत है। हालेलुया। हमारा
परमेश्वर के साथ जो यात्रा है वो मुश्किलों और चैलेंजेस से भरा होगा, पर वो हर एक मुश्किलों के द्वारा परमेश्वर हमें पार लेके जाएगा। हालेलुया। वो हर एक मुश्किलों में, वो हर एक चैलेंजेस में हमारे जीवन के लिए एक प्रकाशन, एक रेवलेशन छुपा हुआ है। वो हर एक मुश्किलों में परमेश्वर कौन है, वो मुश्किलों के द्वारा वो कैसा कार्य करता है आपके जीवन में, उसके द्वारा परमेश्वर अपना शक्ति, परमेश्वर अपना सामर्थ, उसका नेचर, उसका स्वभाव हमारे सामने प्रकट करता है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे? मिस्र देश से वो लोग निकल चुके हैं, बंधन टूट चुका है, हालेलुया, गुलामी टूट चुकी है, छुटकारा मिल चुका है। पर बाइबल कहता है उन लोग उधर से निकलने के बाद शूर के जंगल में आए, वहां पर पानी नहीं था। मारा नामक एक जगह पे आए, वहां पर पानी कड़वा था और उन्होंने कंप्लेन करना शुरू कर दिया। हालेलुया। बाइबल कहता है उन्होंने कंप्लेन करना शुरू कर दिया। आमीन। कई विश्वासी लोग इजराइल के लोगों की तरह है। हालेलुया। सब चीजें उनको चम्मच के द्वारा अपने मुंह में चाहिए, सब चीजें उनको पहले से तैयार चाहिए। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कहा है यहाँ पर जाने का, मैं वहां पर जाऊंगा, पर सब चीजें मुझे कंफर्टेबल चाहिए, मेरे लिए चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए, कोई मुश्किलें नहीं उठाना है, कोई चैलेंजेस फेस नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है परमेश्वर पे, सब कुछ तैयारी के साथ उनको चाहिए। हालेलुया। इजराइल ने भी वही एक्सपेक्ट किया। मूसा, हम मिस्र देश से तो निकल गए, पर ये क्या, हम इस जगह पे आ गए। हालेलुया। परमेश्वर जो है मिस्र देश से वायदे के देश में आपको हवाई जहाज में नहीं लेके जाएगा। हालेलुया। एक रास्ता है जो मुश्किलों से भरा है। हालेलुया। और उस रास्ते में परमेश्वर कौन है, उस परमेश्वर को आप जानोगे। परमेश्वर कैसा कार्य करता है, उसके कार्य को आप जानोगे, उसके स्वभाव को आप जानोगे। हालेलुया। अगर आपको मिस्र देश से हवाई जहाज में बिठा के हालेलुया वायदे के देश में लेके गया और सब आशीषें परमेश्वर ने दे भी दिया, आपको आशीषें तो मिल जाएंगे, पर परमेश्वर आपको नहीं मिलेगा वहां पर। परमेश्वर कौन है वो आपको उस आशीष में आप जान नहीं पाओगे, उस कंफर्ट में आप जान नहीं पाओगे। इसके लिए वो रास्ता परमेश्वर अपने लोगों के लिए रखता है, ताकि मैं कौन हूं मेरे लोगों को मैं दिखा सकूं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं अभी तक? आमीन। हालेलुया। आमीन। ध्यान से सुने, 23 वचन जो सिस्टर ने पढ़ा, उसमें से 23 वचन में पढ़ रहा हूं। वहां पे लिखा है कि फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वो लोग पहुंच गए मारा नामक एक स्थान पर। वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। हालेलुया। उस स्थान पे वो लोग गए और 24वां वचन कहता है, तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए। हालेलुया। 25वां वचन, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। आमीन। हालेलुया। ध्यान से सुने, इजराइल के लोग का मन, मैंने पहले भी कहा, हमने पहले प्रचारों में सुना है कि इजराइल के लोग भले ही मिस्र के देश से बाहर आए, पर उनका मन अभी भी मिस्र के देश में ही था। हालेलुया। वो क्यों, उनका मन अभी भी क्यों मिस्र के देश में था? उन लोग क्यों कम, देखिए, इजराइल के लोग मिस्र के देश में गुलामी जरूर करते थे, काम करते थे, पर मिस्र के देश में जो है बिना बोले या बिना चिंता किए हर एक प्रोविडेंस उन्हें उनके घर पे मिलता था। अच्छा खाना मिलता था, चिकन मटन जो भी उनको चाहिए वो सभी चीजें मिलती थी। पानी की बहुत आयत वहां पर थी, क्योंकि वो मिस्र देश था। हालेलुया। मिस्र देश जो है उस समय में, मिस्र देश दुनिया के सभी देशों से ज्यादा प्रसिद्ध था। हालेलुया। खाना वहां पर अच्छा था, पानी वहां पर अच्छा था, सब कुछ, भले ही उन लोग काम कर रहे, पर खाना पानी, एक कंफर्टेबल लाइफ था, किसी भी चीज की चिंता वहां पर नहीं थी। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। ध्यान से सुने, इसलिए मिस्र देश के गुलामी से उन लोग प्यार नहीं करते थे। इजराइल के लोग, उन लोग क्यों कहते थे बार बार हालेलुया? उन लोग क्यों कहते थे बार बार कि हमें मिस्र देश में हम लोग ठीक थे, हम मिस्र देश में ठीक थे? वो गुलामी के बारे में नहीं सोचते थे, वो मिस्र देश के फैरो के प्रोविडेंस के ऊपर, और मिस्र देश जो उन्हें देता था, हालेलुया, वो प्रोविडेंस के ऊपर और फारो के ऊपर और मिस्र देश के ऊपर उन लोग निर्भर हो चुके थे। उनका जीवन जो है, हालेलुया, मिस्र देश के ऊपर निर्भर हो चुका था। वो मिस्र देश जो उनको कंफर्ट देता है,
टाइम टाइम पे खाना मिलता है, हालेलुया, मटन मिलता है, सब कुछ मिलता है, अच्छा पानी वहां पर है, सब कुछ वहां पर ठीक है। वो मिस्र देश के फैरो के प्रोविडेंस के ऊपर उन लोग निर्भर हो चुके थे, हालेलुया, आमीन। इसलिए उन लोग मिस्र देश के बारे में बार बार बात करते थे और यही कहते थे वहां पर खाना था, वहां पर पानी था। अभी परमेश्वर ने जब भी उनको मिस्र देश से बाहर निकाला, हालेलुया, ये यात्रा मिस्र देश जैसा नहीं है। ये यात्रा में उनको मिस्र देश का प्रोविडेंस नहीं मिलेगा, उनको परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, इसलिए उनको मुश्किल हो रहा था। कितने लोग समझ रहे मेरी बात में, क्या परमेश्वर क्या कहना चाहता है, हालेलुया। तो मिस्र देश के प्रोविडेंस में, मिस्र देश जो देता था खाना पीना, फारो की तरफ से सब कुछ वहां पर उनको मिलता था, हालेलुया। वो कंफर्ट में, हालेलुया, उन लोग वहां पर कंफर्टेबल हो चुके थे और मिस्र देश पे और मिस्र देश के रिसोर्सेस पे, प्रोविडेंस पे और फारो के ऊपर उन लोग का जीवन निर्भर हो चुका था, हालेलुया। ध्यान से सुने, उनका जीवन निर्भर हो चुका था। अभी जब भी परमेश्वर ने उस बंधन से उनको छुड़ाया है, जब भी परमेश्वर एक बंधन से आपको छुड़ाता है, एक श्राप से आपको छुड़ाता है, पिछले जीवन में, पुराने जीवन में जब भी उस बंधन में आप थे या मैं था, हालेलुया, उस श्राप के अंदर जब भी आप थे, हालेलुया, उस श्राप और बंधन के द्वारा कुछ चीजें भी आपको मिलते थे, हालेलुया, कुछ चीजें भी आपको प्रोवाइड किए जाते थे, हालेलुया, आमीन। जब भी परमेश्वर आपको श्राप से छुड़ाता है, हाँ ये अच्छी बात है, ये श्राप से आपको छुड़ाया गया है, बंधन टूट चुका है, अभी उस श्राप का या बंधन का आप गुलामी नहीं कर रहे, पर जो उन लोग आपको देते थे वो अभी आपको नहीं मिलेगा, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात। कई लोग दूसरे धर्मों से यीशु मसीह में, मैं दूसरे धर्म से यीशु मसीह में आया हूं, जब भी परमेश्वर ने उन बंधन और श्रापों से मुझे छुड़ाया है, कई सारे जो है अच्छी बातें भी मेरे जीवन में रुक गए, हालेलुया। जो उस पुराने जीवन में वो श्रापों के वजह से, वो बंधन में रहने की वजह से मुझे मिलता था। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। वो बंधन में रहने की वजह से उन्हें कई सारे कंफर्ट मिलते थे, कई सारे अच्छी बातें भी मिलते थे, हालेलुया। उन लोग उन चीजों से, उन प्रोविडेंस पे निर्भर हो चुके थे, हालेलुया। अभी जब भी परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, मिस्र देश का प्रोविडेंस उनके जीवन में कट हो चुका है, क्योंकि बंधन से उन लोग बाहर निकल गए। कितने लोग समझ रहे हैं, बंधन से उन लोग बाहर निकल चुके हैं, इसके लिए टाइम टाइम पे मिस्र देश से खाना पानी नहीं मिल रहा है, हालेलुया। अभी उन लोग एक जर्नी में, एक यात्रा में, हालेलुया, ये भूल चुके हैं कि मिस्र देश में जैसा बिना बोले उनको सुबह शाम का खाना मिल जाता था, पानी मिल जाता था, अभी उनको वैसा नहीं मिल रहा है, इसके लिए उन लोग गुड़गुड़ाने लगे, हालेलुया। ध्यान से सुने, परमेश्वर जब भी आपको बंधन से मुक्त करता है, वो पुराने चीजों से निर्भर होना बंद करके हमारा जीवन अभी परमेश्वर पे निर्भर होना चाहिए, हालेलुया, परमेश्वर पे निर्भर होना चाहिए, हालेलुया। हमको ये नहीं लगना चाहिए पुराने जीवन में वैसा, वो बंधन से आपको मिलता था, वो श्रापित चीजें हैं, हालेलुया। भले ही आपका पेट भरता था, आपको अन्न मिलता था, आप अच्छे से थे, पर आप फिर भी बंधन में थे। अभी परमेश्वर ने जब भी आपको छुड़ाया है, इस समय पे परमेश्वर पे आपको निर्भर होना जरूरी है, हालेलुया। ध्यान से सुने, जब भी मिस्र देश के बंधन से परमेश्वर आपको छुड़ाता है, वो श्राप के सर्कल से आपको बाहर जरूर लेके आता है, पर मिस्र देश जो आपको प्रोवाइड करता था, वो प्रोविडेंस के सर्कल से भी आप बाहर आ चुके हैं। अभी मिस्र देश जो आपको खाना देता था, मिस्र देश जो आपको पानी देता था, जो कुछ भी वो देते थे, वो आपको नहीं मिलेगा, हालेलुया। आप एक नए यात्रा पर आ चुके हैं और ये यात्रा जो है, आपको परमेश्वर पे निर्भर होना सीखना पड़ेगा। कितने लोग समझ रहे हैं, हालेलुया, आमीन। ध्यान से सुने वचन को, हालेलुया, आमीन। जब भी परमेश्वर, when God delivers you out of Egypt, the providence and comfort that was available for you in Egypt will no longer be there in your life, हालेलुया। उसका मतलब जब भी परमेश्वर आपको शैतान के बंधन या कोई भी बंधन से छुड़ाता है, बाहर लेके आता है, जो प्रोविडेंस आपको मिलता था, कंफर्ट उस बंधन और श्राप में आपको मिलता था, वो आपके जीवन में नहीं रहेंगे। एक नई तरीके से आपका जीवन शुरू होगा, परमेश्वर और स्वर्गीय चीजों से, प्रोविडेंस से आपका जीवन शुरू होगा, हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को, आमीन। ध्यान से सुने, मिस्र देश में वो लोग जो है एक स्वाभाविक या एक प्राकृतिक जीवन बिता रहे थे, एक नेचुरल लाइफ बिता रहे थे,
उनको कोई चिंता नहीं थी। उनको पता था कि हम लोग काम करके शाम को जब भी घर पे आएंगे सब कुछ घर में रेडी है, मटन है, चिकन है या सब्जी है, सब कुछ यहाँ पर मिस्र देश में है। हालेलुया, एक नेचुरल लाइफ था। हालेलुया, कई सारे मसीह लोग एक नेचुरल लाइफ बिता रहे, परमेश्वर पर निर्भर होके विश्वास के द्वारा उन लोग कोई जिंदगी नहीं बिता रहे। काम पे जा रहे हैं सुबह, मुझे पता है 1 तारीख को सैलरी आएगा, 7 तारीख को सैलरी आएगा। हालेलुया, मैं सैलरी के द्वारा घर का सामान रहेगा, यही लाइफ में मुझे मजा है, ऐसा ही लाइफ मुझे जीना है। हालेलुया, पर परमेश्वर जब भी आपको बुलाता है एक नेचुरल लाइफ से बाहर निकाल के एक एडवेंचरस लाइफ में आपको लेके आता है। हालेलुया, जहां पर कभी कभी कुछ कुछ कमियां होगी, पर परमेश्वर चाहता है उसके सुपर नेचुरल पावर को आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करो। अगर आपके पास सब कुछ है तो आप परमेश्वर का सुपर नेचुरल पावर कैसे अनुभव कर सकते हैं? क्या हम अनुभव कर सकते हैं अगर हमारे पास सब कुछ है? हालेलुया, आमीन। जब भी हमारा जेब खाली होता है तभी हमारा विश्वास जो है परमेश्वर पे होना चाहिए, और ये होना चाहिए भले ही मेरा जेब खाली है पर अलौकिक तरीके से परमेश्वर मुझे देगा, अलौकिक तरीके से मैं मेरा जिंदगी बिताऊंगा। हालेलुया। इस्राएल के लोगों का प्रॉब्लम यही था कि उन लोग एक नेचुरल जीवन में बहुत कंफर्टेबल हो चुके थे। कितने लोग समझ रहे? एक मिराकल जीवन में, एक सुपरनेचुरल जीवन उनका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते थे। हम वहां ही ठीक है क्योंकि वहां पर हर दिन हमें सब कुछ मिलता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमें क्यों मूसा बाहर लेके आया जहां पर पानी नहीं है? हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों से कहता है, परमेश्वर उन क्रिश्चियन से कहता है, मैं तुम्हें इसलिए बाहर लेके आया ताकि मेरे सुपरनेचुरल पावर को तुम एक्सपीरियंस कर सको। इसके लिए मैं तुम्हें बाहर लेके आया, इसके लिए मैं तुम्हें मुश्किलों में लेके आया, इसके लिए मैं तुम्हें चैलेंजेस में लेके आया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ ऊपर करके बोले हालेलुया, आमीन। नेचुरल लाइफ, हालेलुया, नेचुरल लाइफ कई सारे क्रिश्चियंस आज बिता रहे और वो कंफर्टेबल हो चुके हैं। वो अपने कंफर्ट के सर्कल से बाहर नहीं आना चाहते। हालेलुया। इजराइल के लोगों के जैसे मिस्र देश से जैसे ही बाहर आए कुड़कुड़ाना शुरू किया। हालेलुया, क्योंकि उनको अपने नेचुरल लाइफ में ही जीना है, उस सर्कल से उनको बाहर नहीं आना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? उनको जो है जब भी हम लोग नेचुरल लाइफ बिताते, हालेलुया, एक प्राकृतिक जीवन बिताते, नॉर्मल जीवन बिताते, वो नॉर्मल जीवन का सोत्र परमेश्वर नहीं है, वो नॉर्मल जीवन का सोत्र इजिप्ट है। वो नॉर्मल जीवन का सोत्र जो है फारो है। वो नॉर्मल जीवन जब भी आप बिताते हैं, आप पैसा मिल रहा है, आपका निर्भरता, आप जिस पे डिपेंडेंट, आपका डिपेंडेंसी आपके बॉस पे, आपके जॉब पे, ये जॉब रहेगा, जब तक ये जॉब मेरे पास है मैं आराम से जीऊंगा। परमेश्वर आपका सोत्र नहीं है, परमेश्वर आपका सोर्स नहीं है, वो जॉब आपका सोर्स है। हालेलुया, आमीन। कई लोग हालेलुया अपने चर्च में, हालेलुया, मेरा चर्च में जब तक है सब कुछ ठीक होगा, अपने चर्च में बड़ाई करते। हालेलुया, आमीन। वो भी एक तरीके का मिस्र देश है मेरे प्रियो, वो भी एक तरीके का इजिप्ट है। हालेलुया, आमीन। मैं इस बात को कहने से कतराता नहीं, मैं खुद, हम लोग खुद एक चर्च चलाते हैं, मिनिस्ट्री चला रहे हैं। हालेलुया, पर ये परमेश्वर की कलीसिया है, ये मिस्र देश नहीं है, ये इजिप्ट नहीं है। हालेलुया, कि एक सर्कल बना के उस सर्कल के अंदर लोगों को कंफर्ट के अंदर हम रखे और लोगों से कहे इस कंफर्ट से, इस सर्कल से जब भी आप बाहर जाओगे मुश्किलें आएंगे, आपके लिए बेहतर है कि आप यहां पर ही कंफर्टेबली रहे। कितने लोग समझ रहे? कई सारे कलीसिया ऐसे चल रहे हैं आज। आमीन। उस सर्कल से बाहर निकले, बहुत कम लोग उस सर्कल से बाहर निकलते। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपना सब कुछ छोड़ के तू मेरे पीछे हो ले। अब्राहम परमेश्वर से के पीछे हो लिया। क्या वो यात्रा आसान था? नहीं, वो आसान नहीं था, पर वो पूरे यात्रा में परमेश्वर कौन है वो रेवलेशन अब्राहम को मिलते रहा। क्या आपको खाना चाहिए? क्या आपको मटन चाहिए, कंफर्ट चाहिए? कि आपको ये जानना है कि परमेश्वर आप कौन हो? परमेश्वर आप कौन हो मैं जानना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके पास में आना चाहता हूँ, तो परमेश्वर आज आपको बुला रहा है, आपके कंफर्ट से बाहर निकाल रहा है, मिस्र देश से वो आपको बाहर निकाल रहा है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया, आमीन। जो लोग परमेश्वर को अनुभव करना चाहते हैं,
वो लोगों के जीवन में मुश्किलें जरूर होंगी, हालेलुया, चैलेंजेस जरूर होंगे, हालेलुया। वो चैलेंजेस, वो मुश्किलों में जब भी वो कमियां और घटिया आपके सामने आते हैं, कुड़कुड़ाओ मत, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर की ओर देखो, हालेलुया, उसका अलौकिक कार्य आपके जीवन में वो सिद्ध करेगा, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। अगर मैंने जैसे कहा, मिस्र देश में से एक एरोप्लेन में लेके, हालेलुया, बिना किसी मुश्किलों के इजराइल के लोगों को परमेश्वर वायदे के देश में लेके जाता था। आशीषें जरूर उनको मिलती थी, पर उनके जीवन में कोई गवाही नहीं होता था। परमेश्वर आशीषें देने से ज्यादा आपके जीवन को एक गवाही बनाना चाहता है, हालेलुया। मोर देन गिविंग यू, more than blessing you, God wants to make your life a testimony. आपके जीवन को एक गवाही वो बनाना चाहता है, हालेलुया, दूसरों के लिए, हालेलुया। क्या गवाही? गवाही का मतलब क्या? मेरा परमेश्वर ऐसा है, हालेलुया। लाल समुद्र के बीच में से उसने लाल समुद्र को डुबागा और मुझे वो बाहर लेके आया। मेरा परमेश्वर ऐसा है। मैं जब भी लाल समुद्र को डुबा के वहां पर पानी नहीं था, मेरा परमेश्वर पानी का स्रोत बन के वहां पर उतरा और मुझे पानी दिया, हालेलुया। परमेश्वर आपको गवाही बनाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन के यात्रा को गवाहियों से भरना चाहता है। क्या आप उस बात के लिए तैयार हो? हालेलुया, आमेन, आमेन। 25वां वचन में फिर से पढ़ता हूं। यहाँ पे लिखा है, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, हालेलुया। जब अभी ये इजराइल के लोग सर्कल से बाहर आ चुके, श्राप से बाहर आ चुके, पर फिर भी वो लोग कंप्लेन कर रहे, कुड़कुड़ा रहे, परमेश्वर को समझ नहीं पा रहे, परमेश्वर के रास्तों को समझ नहीं पा रहे, हालेलुया। क्या आपको पता है, भजन संहिता में लिखा है, हालेलुया, उसके रास्ते उसने मूसा को प्रकट किए, हालेलुया, पर उसके काम, हालेलुया, सिर्फ उसके काम, हाथों के काम उसने इजराइल के लोगों को प्रकट किया। उसके हाथों के काम से ज्यादा परमेश्वर के रास्तों को ढूंढो, हालेलुया, परमेश्वर के रास्तों को ढूंढो। और यहाँ पर लिखा है, वो कुड़कुड़ाने के बाद तब मूसा ही ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, आमेन। जब भी मारा नामक उस देश में, प्रदेश में वो लोग पहुंचे, वहां पर पानी खारा था, वहां पर पानी कड़वा था, बाइबल कहता है, हालेलुया। तब मूसा, उन लोग कुड़कुड़ाने लगे, विरुद्ध में बकबक करने लगे, हालेलुया। क्या बकबक करने लगे? हम क्या पिए, ऐसे बकबक करने लगे, हमें यहाँ पे क्यों लाया, हम क्या पिए, कहां से पानी आएगा अभी। तब मूसा ने दुहाई दी परमेश्वर को और परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा बतला दिया और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला, उस पौधे को काट कर मूसा ने उस पानी में डाला जो खारा था, जो कड़वा था, तब वह पानी मीठा हो गया, हालेलुया। तब वह पानी मीठा हो गया। इसका मतलब क्या है मेरे भाइयों और बहनों? इसका मतलब क्या है? वो पौधा, बाइबल ऐसा कहता है, जो व्यक्ति पौधा पे या पेड़ पे टांगा गया है वो श्रापित है। जो व्यक्ति एक पेड़ पे टांग कर उसको मार दिया गया है वो व्यक्ति श्रापित है। उस पेड़ पे टांग कर, उस क्रूस पे टांग कर हमारा यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना, हालेलुया। जैसे ही लोगों के जीवन में कमी आई, परमेश्वर के लोगों के जीवन में प्रॉब्लम आया, हालेलुया, परमेश्वर ने मूसा को उस पेड़ को दिखाया, उस क्रूस को दिखाया। इसका मतलब क्या है? हालेलुया, परमेश्वर आज आपके हर एक कमी के लिए, आज आपके हर एक प्रॉब्लम के लिए आपको क्रूस के तरफ वो आपका दृष्टि करना चाहता है। उस क्रूस पर यीशु हमारे लिए मरा, यीशु हमारे लिए श्रापित बना, हालेलुया। और उस क्रूस के कार्य के द्वारा हमारा प्रोविडेंस फुलफिल हो चुका है, हालेलुया। हमारा हर एक कड़वापन हमारे जीवन में मीठा हो चुका है। किसके द्वारा? क्रूस पर यीशु मरने के द्वारा, हालेलुया। हर एक चीज, हमारा जरूरतें मेट हो चुका है। आवर नीड्स आर ऑलरेडी मेट थ्रू द वर्क दैट जीसस डिड ऑन द क्रॉस, हालेलुया। जो परमेश्वर ने, यीशु ने क्रूस पे कार्य किया है, उसके द्वारा हमारे सारे जरूरतें पूरे हो चुके हैं। हमारे बीमारियां चंगी हो चुकी है, हमारे जीवन में कड़वापन मीठा हो चुका है, हमारा प्रोविडेंस मेट हो चुका है, हालेलुया, आमेन। ये एक रेवलेशन है, पर इजराइल के लोग उस समय पे उस रेवलेशन को समझ नहीं पाए, हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने कहा, उस पेड़ की ओर देख, उस पेड़ को इस पानी में डाल, उस पेड़ को काट के उस
लकड़ी के पेड़ को काट के मूसा ने पानी में डाला, बाइबल कहता है वो कड़वा पानी मीठा हो गया। हालेलुया। जो लोग यीशु के क्रूस के यीशु को के तरफ देखते, उसके ऊपर निर्भर होते, उस पर अपना विश्वास रखते, उनका जीवन, हालेलुया, वो पेड़ जो मूसा ने उस पानी के अंदर डाला और जिस पेड़ ने उस पानी को खारेपन से या कड़वेपन से मीठा कर दिया, वो पेड़ जो है यीशु को उस क्रूस पे दर्शाता है। हालेलुया। जब भी परमेश्वर, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर जब भी आपको बंधनों से छुड़ा के मिस्र देश से या उस सर्कल से बाहर लेके आता है, वहां का प्रोविडेंस आपके जीवन में कट ऑफ हो जाता है। हालेलुया। वहां के प्रोविडेंस से आप कट ऑफ हो जाते हैं। हालेलुया। पर एक नया प्रोविडेंस, एक नया सोत्र आपके जीवन में खुलता है। क्या आपको पता है वो सोत्र क्या है? वो सोत्र यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन। और यीशु मसीह के पास, हालेलुया, उसने जो क्रूस पे कार्य किया, वहां पर उसने सब कुछ फिनिश किया, कंप्लीट किया आपके लिए। जो उस क्रूस के कार्य पे विश्वास करते हैं, जो उसके बलिदान पे विश्वास करते हैं और जो उसके जी उठने पे विश्वास करते हैं, हालेलुया, उस विश्वास के द्वारा आपके जीवन में हर एक अधूरा चीज और हर एक कमी घटिया पूरी हो चुकी है। हर एक कमी घटिया आपके जीवन में उस विश्वास के द्वारा पूरी हो चुकी है, यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। आमीन। आमीन। ये एक नई जिंदगी है मेरे प्रियो। आप मुश्किलों की ओर मत देखिए। हम गलती ये करते हैं, हम ये देखते हैं कि पानी नहीं है, हम ये देखते हैं कि पानी कड़वा है। हमको क्रूस की ओर देखना है, हमें यीशु की ओर देखना है, जिसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। हालेलुया। जिसने ये रेस पहले से ही, बाइबल कहता है वो हमारा फोररनर है। मतलब फोररनर मतलब इस दौड़ को, जिस दौड़ को हम दौड़ रहे, यीशु मसीह ने पहले से इस दौड़ को हमारे लिए जीत लिया है। वो हमारा कैप्टन है। हिब्रूस में लिखा है, वो हमारा फोररनर है। उसने सब कुछ हमारे लिए उस क्रूस पर पूरा किया है, उस क्रूस पर पूरा किया है। जब भी, हालेलुया, जब भी आप उस बंधन से निकलते हो, परिस्थिति को देख के, कमी और घटियों को देख के कुड़कुड़ाओ मत, कंप्लेन मत करो, पर ये देखो, यीशु ने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। यही उसका रेवलेशन है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर उसको कहता है कि पानी कड़वा है, ठीक है, तू उस पेड़ को ले और उस पानी में डाल। हालेलुया। तू यीशु के क्रूस के कार्य पे विश्वास कर, उसने सब कुछ तेरे लिए पूरा किया है। हालेलुया। कभी भी तुझे कोई कमी नहीं होगी, कभी भी तुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। तेरे परिवार में, तेरे जीवन में कभी भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि यीशु तेरे लिए क्रूस पे मरा है। उस पे विश्वास करो। हालेलुया। आमीन। 26वां वचन में पढ़ता हूं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन उससे पहले 25वां वचन का दूसरा भाग में पढ़ता हूं। दूसरा भाग में ऐसा लिखा है, वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया। कहां पर? जहां पर क्रूस का कार्य परमेश्वर ने दिखाया रेवलेशन के तौर पर। एक पेड़ का जो है, हालेलुया, पेड़ को काट के जहां पर मारा नामक जगह में, हालेलुया, पेड़ को काटकर मूसा ने उस पानी में डाला। उस जगह पर यहोवा ने क्या किया? उस जगह पर यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया। ध्यान से सुने अभी। और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसके दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। सभी लोगों ने वचन को सुना। अभी परमेश्वर इस वचन में क्या कह रहा है? हालेलुया। परमेश्वर ये कह रहा है कि जब तक तू बंधन में था, हालेलुया, तब तक, हालेलुया, बिना तेरे बोले या बिना तेरे द्वारा कुछ आए, हालेलुया, मैंने तेरे लिए काम किया, मैंने तुझे छुड़ाया, मैंने तेरे जीवन में चिन्ह चमत्कार किया, क्योंकि तू बंधन में था। हालेलुया। पर अब इस जगह में जब भी तुम लोग मिस्र देश से बाहर आ चुके हो,
ध्यान से सुने, मिस्र देश से तुम्हें छुड़ा लिया है और तुमने ये देखा है कि मैंने कैसे हालेलुया मिस्र देश के अंदर इतने सारे चिन्ह चमत्कार किए, वंडर्स किए। तुमने ये भी देखा कि मिस्र देश को मैंने कैसे रोका, हालेलुया। तुमने ये भी देखा लाल समुद्र को कैसे मैंने डुबागा। अब तुम वहां से बाहर आ चुके हो, तुम्हारे लिए जितना चिन्ह चमत्कार मुझे दिखाना था मैंने दिखा दिया है, हालेलुया। लाल समुद्र को डुबा के तुम्हें दिखाना था मैंने दिखा दिया है। तुम जान गए हो कि मैं कैसा हूं और मैं कैसा कार्य कर सकता हूं, कि मैं पूरे सृष्टि का परमेश्वर हूं और मिस्र देश और फैरो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये सभी बातें तुमने जान लिया है और तुम वहां से बाहर आ चुके हो। अभी मेरी बात सुनो, अभी से तुम्हें मेरे आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। तन मन से तुम्हें मेरे वचनों का पालन करना पड़ेगा, मेरे विधियों और नियमों को मानना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें चंगा करूंगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? डियर क्रिश्चियन विश्वासी, अभी तक क्योंकि आप बंधन में थे, आपको ज्यादा कुछ यीशु के बारे में पता नहीं था, पर परमेश्वर ने आपको सामर्थी हाथ से छुड़ाया है। कई सारे चिन्ह चमत्कार आपने आपके जीवन में देखे, हालेलुया। आपने देखा है परमेश्वर आपके जीवन में कितना सामर्थी से कार्य करता है। पर अभी हालेलुया जब भी आपको बंधन से उसने मुक्त किया और बाहर लेके आए, अभी से परमेश्वर आपसे कहता है मेरे आज्ञाओं का पालन करो, मेरे वचनों को समझो और उस पर चलो। क्या लोग, कितने लोग समझ रहे यहाँ पर क्या हो रहा है? हालेलुया। मेरे विधियों और नियम का पालन करो, उस पर मनन करो, हालेलुया, और मेरे रास्तों में और वचनों में चलो, तब मैं तुमको चंगा करने वाला बनूंगा। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। अभी जब तुमने जान लिया है परमेश्वर कौन है, उसके वचनों पे चलना शुरू करो। पुराने जीवन हालेलुया पापों में मत चलो, हालेलुया। अगर तुम पापों में चलोगे, अगर पुराने जीवन जैसे जीवन बिताओगे, तब परमेश्वर का चंगाई, उसका सामर्थ आप में काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। ये ही परमेश्वर यहाँ पर कहता है, हालेलुया, आमीन। जब भी परमेश्वर के कार्य लोगों ने देखा है, हालेलुया, बाइबल ऐसा कहता है, उसके कार्य को देखने के बाद, उसके उद्धार को अनुभव करने के बाद, हालेलुया, उसके बाद भी जब भी लोग परमेश्वर से मुंह मोड़ते, उनके लिए दूसरा बलिदान नहीं है। उनको छुड़ाने के लिए और दूसरा बलिदान, यीशु सिर्फ एक ही बार क्रूस पे मरा बस, और एक ही बार जी उठा, उसके बाद और कोई दूसरा बलिदान नहीं है। हालेलुया। कितना समझ रहे? आमीन। क्या लोग, आप लोग समझ रहे? आमीन। इसके लिए क्यों आपको चंगाई नहीं मिलता? कई बार हालेलुया विश्वास में आप आ चुके हो, अभी आपका काम है परमेश्वर के वचन पर चलना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है तब मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर बनूंगा और तुम्हारे बीच में कोई भी बीमारियां नहीं रहेगी, जो बीमारियां मिस्र देश में मैंने भेजी थी। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करो मेरे प्रियो, उसके वचनों पे चलो, कोई भी बीमारी आपके बीच में नहीं रहेगी, आपके शरीर में नहीं रहेगी। हालेलुया, आमीन। अभी जब आप जान चुके हो कि परमेश्वर कौन है, उसके आज्ञाओं का पालन करो और उसके पीछे चलो, आमीन। उसके बाद कितने लोग समझ रहे? उसके बाद 27 वचन में लिखा है, परमेश्वर ये विधि या नियम वहां पर बनाने के बाद, ये आज्ञा देने के बाद 27 वचन में लिखा है, तब वे एलीम को आए जहां पानी के 12 सोत्र थे और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा का एक फल है पेशेंस, धैर्य। जब भी परमेश्वर आपके साथ आप चलते, आपके अंदर धैर्य होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपको सब कुछ अगर जल्दी जल्दी चाहिए, हालेलुया, आप गलत चीज में पड़ जाओगे। परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आप अनुभव नहीं कर पाओगे। हालेलुया। इजराइल के लोगों के अंदर धैर्य नहीं था। हाँ, हम लोग लाल समुद्र दुबक के मिस्र देश से निकले, जल्दी जल्दी पानी दो, खाना दो, ये दो, वो दो। धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। हालेलुया। ठीक है, तुम लोग ऐसे जंगल में आए कि वहां पर पानी नहीं है, तुम लोग मारा के देश में आए, मारा के जगह में आए, वहां पर पानी कड़वा है, पर उसके आगे एलीम आपके लिए रुका हुआ है, जहां पर 12 पानी के सोत्र है और 70 खजूर के पेड़ है, जहां पर बहुत आए थे।
हालेलुया। अगर आप आज कमियों से जा रहे हो, ये उसका मतलब ये नहीं हमेशा आपके जीवन में कमियां और घटिया रहेंगी। अगर परमेश्वर के आज्ञाओं में और उसके साथ आप चल रहे हो, अगर और आज आप कमी और घटी में हो, पर कल जरूर आप बहुतायत में कदम रखोगे। हालेलुया। मारा के बाद एलीम जरूर आएगा, जहां पर 12 पानी के सोत्र है। हालेलुया, आमेन। और 70 खजूर के पेड़ है। हालेलुया। पर लोग क्या करते हैं, जब भी उन लोग मारा के अंदर है, जब भी उन लोग शूर के जंगल में, वहां पर ही उन लोग कुड़कुड़ाना शुरू करते, वहां पर ही उनका धैर्य खत्म हो जाता है, वहां पर ही उनका विश्वास खत्म हो जाता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी शूर के जंगल से और मारा के द्वारा आप जा रहे हो, अपना धैर्य रखे, परमेश्वर पे विश्वास रखे, क्योंकि मारा के बाद एलीम जरूर आएगा, बहुतायत का देश जरूर आएगा, आशीषें जरूर आएंगे। हालेलुया, आमीन। कितने लोग वचन को समझ रहे? जल्दी से एक वचन में जाएंगे। रूत का किताब, बुक ऑफ रूत, उसका पहला अध्याय 20वां वचन से लेके 22वां वचन तक पढ़ेंगे। रूत 1:20-22। थैंक यू जीसस। उसने उससे कहा, मुझे नौमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी हुई चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छू छी करके लौटाया है। इसीलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नौमी कहते हो? इस प्रकार नौमी अपने मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। वे जौ कटने के समय के आरंभ में बेतलेहम पहुंची। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर नाओमी जो है वो अपने देश को छोड़ के मोआब के देश में गई थी। वहां पर पहला, जब भी हम लोग इस रूत के किताब को पढ़ते हैं, वहां पर उसका पति की मृत्यु हो गई। हालेलुया। और वहां पर उसके दोनों बेटे भी मर गए। पर रूत जो है, हालेलुया, उसकी बहू उसके साथ आई और वापस बेतलेहम में लौटी, ऐसा बाइबल कहता है। हालेलुया। मोआब देश को छोड़ के, क्योंकि मोआब देश में सब कुछ उसका खत्म हो गया। आमीन। उसके पति मर गए, उसके बेटे मर गए, सब कुछ खत्म होने के बाद नाओमी अपने बहू रूत के साथ वापस से बेतलेहम के देश में लौट रही है। हालेलुया। और वहां पर वो कहती है, 20वां वचन जैसे हमने पढ़ा, उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी नहीं न कहो, मुझे मारा कहो। हालेलुया। मारा, फिर से यहाँ पर मारा आता है, कड़वापन, बिटरनेस। हालेलुया। मेरा जीवन मीठा नहीं है, मेरा जीवन कड़वा हो चुका है, मेरा जीवन मारा हो चुका है। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। वो यहाँ पर कहती है कि परमेश्वर ने मुझे बड़ा दुख दिया है। ध्यान से सुने, बेतलेहम को छोड़ के मोआब देश में वो गई। मोआब देश में ये सब आफत उसके जीवन पे आया। परमेश्वर ने उसे कभी नहीं कहा, बेतलेहम, परमेश्वर के घर को छोड़ के तू अन्य देश में जाके रहने लग। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आमीन। बेतलेहम जो है परमेश्वर का देश है। बेतलेहम जो है परमेश्वर का घर है। हालेलुया। बेथेल परमेश्वर का घर कहते हैं। बेतलेहम को छोड़ के रूत और उसका परिवार खुद के लिए निर्णय लेके बाहर के देश में, अन्य देश में, अन्य जातियों में वो गए, वहां पर रहने गए। वहां पर ये सब घटना उसके साथ घटी। हालेलुया। घटना घटने के बाद उसने निर्णय लिया, अभी जब सब कुछ खत्म हो चुका है, हम वापस आते हैं। और वो लोगों को कहती है कि मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, मुझे कड़वा कहो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दुख दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे जीवन को दुख दिया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में दुख लाया। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें दुख दिया, पर वैसा होता नहीं है। हमारा परमेश्वर कभी हमें दुख नहीं देता है। हमें, हमारे जीवन में दुख इसलिए आया क्योंकि हम बेतलेहम को छोड़ के अन्य देश में रहने के लिए गए, इसलिए हमारे जीवन में दुख आया। पर नाओमी यहाँ पर कहती है, सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया, मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है।
हालेलुया। पर उसके मन में यहोवा के खिलाफ बहुत कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर को वो दोष दे रही है, कई सारी चीजें परमेश्वर के खिलाफ ये औरत बोल रही है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी है, वो कहती है यहोवा ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी है। हालेलुया। और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहते हो। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर किसी को दुख नहीं देता है, परमेश्वर किसी के विरुद्ध साक्षी नहीं देता है, कभी वो ऐसा कार्य नहीं करता है। पर हम कभी कभी ऐसे बातों को बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है, ये झूठी बातों को हम बोलते हैं क्योंकि कई साल तक हम मोआब में रहे थे, इसके लिए ये झूठी बातों को हम वहां से लेके आते हैं। कारा सालचारा मानता। हालेलुया। इसके लिए वो झूठी बातों को हम मोआब से यहाँ पर लेके आते हैं। हालेलुया। आमीन। मोआब देश में ना जाए, परमेश्वर के घर को छोड़ के झूठ से शैतान आपको भर देगा। हालेलुया। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को, इस प्रकाशन को। हालेलुया। ये बात है परमेश्वर के खिलाफ। कहां से आ रहा है? पवित्र आत्मा से ये नहीं आ रहे, ये मोआब देश में वो रही है, वहां से वो बातों को लेके आ रही है। हालेलुया। 22वां वचन में कहता है, इस प्रकार नओमी अपने मोआबिन बहू रुत के साथ लौटी। हालेलुया। जो मोआब देश से आई थी, वे जो कटने के समय के आरंभ में बैतलहम में पहुंचे। हालेलुया। आमीन। ध्यान से सुने, क्योंकि रुत नओमी के साथ थी, क्योंकि एक औरत जो यहूदी नहीं थी, परमेश्वर वो उसका जन्म यहूदी होके क्रिश्चियन होके वो जन्म नहीं हुई होगी, पर परमेश्वर पे वो विश्वास करती थी। हालेलुया। यहाँ पर उसकी सास यहूदी है, जू है, या आज के शब्दों में वो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन रह के परमेश्वर पे दोष लगा रही है। पर रुत जो उसकी बहू है, वो अन्य जाति से आई है, पर अन्य जाति से आने के बावजूद वो परमेश्वर पे दोष नहीं लगा रही है। वो कहती है जहां पर परमेश्वर है मैं वहां पर जाऊंगी। हालेलुया। मैं परमेश्वर के घर में रहूंगी। हालेलुया। मैं इस इजराइल के परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि रुत नओमी के साथ थी, इसलिए ये मारा का सीजन नओमी के जीवन में परमानेंट नहीं था। मारा के बाद नओमी के जीवन में, नओमी के घर में, हालेलुया, एलीम का जीवन खुला। हालेलुया। आपको पता है इसके बाद वहां पे नहीं जाएंगे। रुत हालेलुया बोआस के पास गई, बोआस से उसका शादी हुआ और उनके घर में खुशियां और आनंद लौट आया। हालेलुया। रुत के बच्चे भी हुए, और आपको पता है रुत के द्वारा ही, हालेलुया, रुत जो है दाऊद की जो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर है, दादी माँ है। हालेलुया। रुत के द्वारा जो है मसीह, उसके ही लाइन में मसीह भी जन्म हुआ। हालेलुया। आमीन। मोआब देश से, अन्य जाति से या दुनिया से परमेश्वर के बारे में विचार, हालेलुया, अगर आपके दिमाग के अंदर भरे हुए, उन विचारों को तोड़े निकाले मेरे प्रियो। हालेलुया। और जो भी है परमेश्वर पे रुत के जैसे विश्वास करे कि भले ही मेरा पति मर गया है, पर मैं इस परमेश्वर के घर को नहीं छोड़ूंगी, मैं बैतलहम में जाऊंगी, इजराइल के परमेश्वर के पास। हालेलुया। आमीन। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग शूर के जंगलों के सीजन में या मारा के सीजन में, कड़वापन के सीजन में, हालेलुया, अगला सीजन एलीम का सीजन आपके लिए रुका हुआ है। हालेलुया। अगला कदम आप एलीम के सीजन में रखने जा रहे हो, आप बहुतायत के सीजन में रखने जा रहे हो। वहां पर पानी कड़वा नहीं होगा, वहां पर 12 पानी के सोत्र होंगे, वहां पर खाने की कमी नहीं होगी, वहां पर 70 खजूर के पेड़ होंगे। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस आई रिलीज इट अपॉन योर लाइफ। मैं रिलीज करता हूं उस एलीम के सीजन को यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। राला जानचोरो बोलो होशो बोल के रे बेंदे मारा वाला हाजिया। परमेश्वर पर विश्वास मत छोड़े, उसके रास्तों को जाने मेरे प्रियो। हालेलुया। भले ही आज आप मारा में, या आज आप शूर में, या आज आप मिस्र देश में, एलीम में वो लेके जाना चाहता है। हालेलुया। बीच में हालेलुया कुड़कुड़ाओ मत। हालेलुया। उस पर विश्वास करो। हालेलुया। बहुतायत का सीजन आपके लिए रुका हुआ है। हालेलुया। लाराबाल साल चराबाल हाजियाल चराबान दे बेंदे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको महिमा देते।
आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते। आप भले परमेश्वर हो, मेरा विश्वास आप पर है प्रभु। आप भले परमेश्वर हो, यू आर अ गुड गॉड। हालेलुया। आपके लोगों को क्षमा करे परमेश्वर, आपके लोगों को आज स्पर्श करे। जिन लोगों ने मोआब से लाकर अपने दिल में आपके खिलाफ कड़वाहट को बढ़ाए, यीशु के नाम से उनके कड़वाहट को दूर करे प्रभु। अरबल सखन जोरो बोलो होशो बोलची आल तरबा ला अरबल हदिया, उनके लिए मैं माफी मांगता हूं प्रभु। प्रभु उनको क्षमा करे प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु। उनको अपने विश्वास से भरे, वो जाने कि आप कौन है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आपके लोग, इस्राएल के लोग या नवमी जैसे ना बने प्रभु, आपके खिलाफ ना बोले परमेश्वर। पर प्रभु उनको रुत जैसा बनाए प्रभु, कि जो कुछ भी उनके जीवन में हो जाए कि वो कहे मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। इस्राएल का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरा खुदा है। हालेलुया। मैं उसके क्रूस के कार्य पे विश्वास करता हूँ। हालेलुया। लाल सियाल चरबा, उसने मेरे जीवन में सब कुछ पूरा किया। हराल सरबला, प्रार्थना करना करे मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रार्थना करे मेरे प्रियो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सारी महिमा और आदर आपको देते, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। हालेलुया।